हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट 2024 का जो आपका एग्जाम है वो जस्ट 2 महीने बाद है। तो बहुत सारे बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब उनको ये लग रहा होगा कि सर रिवीजन कैसे करें और बाकी की चीज़ें कैसे करें जिससे कि हम नीट के एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर कर लें, और सर फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें। तो ये सब चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम 5 मई को है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा सोचना नहीं है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका एग्जाम 5 मई को है ही नहीं। आपका एग्जाम जो है वो 5 अप्रैल को है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5 अप्रैल तक पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो सर 5 अप्रैल को अगर हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और वो हम कैसे करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सर फिर बाकी हमें 1 महीने में क्या करना होगा? तो बेटा ये समझो कि आपको उस 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर देने हैं। टेस्ट पेपर देके जब आप आएंगे तो पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपने उस पेपर में क्या गलतियां की, आपने कौन कौन से सवाल गलत कर दिए हैं, क्या क्या गलतियों की वजह से आपका सवाल गलत हुआ है, उसको एक पेज में आप लिखेंगे। तो ऐसे करके आपको 1 महीने में कम से कम 15, मिनिमम 15 आपको मेजर टेस्ट देने, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं उस 1 महीने में, 5 अप्रैल के लेके 5 मई तक। ठीक है, और 5 मई को फिर आपको फाइनल एग्जाम देना है। तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप जो भी अभी आप मार्क्स ला रहे होंगे ना उससे +20 या +50 मार्क्स ले आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एक टाइम टेबल के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमारे बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाए। बिल्कुल गलत बात है। याद रखना, आप जो मार्क्स लाओगे नीट 2024 में वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे थे, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने इफेक्टिव पढ़ रहे थे। तो इफेक्टिव पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब हमें उस 2 घंटे में कुछ सीखना है। और नींद के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। हर बच्चे को 6 घंटे की नींद लेनी है, बिल्कुल पूर्ण रूप से। 6 घंटे से ज्यादा की लेने की जरूरत नहीं है। और दिन में आधा घंटे का रेस्ट लेना है, सोना नहीं है। आप सो जाएंगे तो आपका दिमाग भारी हो जाएगा, माइंड भारी हो जाएगा और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपको 6 घंटे सोना है, मतलब सोना है। आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करते हैं, क्योंकि आप ये समझिए बेटा, आप पैनिक करके क्या कर लोगे? अगर आप पैनिक करते हो, आप ये सोचते हो मैंने आज इतना प्लान किया था, इतना नहीं हो पाया, अब मैं पैनिक कर जाऊंगा, तो अगले दिन भी नहीं पढ़ पाएंगे। और आप ये समझिए, आप पैनिक करके क्या कर लेंगे? आप पैनिक होके नीट एग्जाम में मार्क्स नहीं ला सकते। मतलब आप जो चीज कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोचना क्या? आपके हाथ में क्या है कि आप 100% मेहनत कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। और जब आप इन 2 महीने में 100% देंगे तो यकीन मानिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या नहीं। आप तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आपने अगर मेहनत की है, आपने अभी जो थे 8-9 महीने उनमें मेहनत की और इन 2 महीने भी मेहनत करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सब भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और ये रही बात इसकी कि सर हमें ऐसा लगता है एग्जाम के पहले हम सब भूल गए, तो वो जो टॉपर होता है ना उसको भी यही लगता है। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, एग्जाम के पहले 50,000 60,000 टॉपिक आपके माइंड में चल रहे होते हैं। अब उनमें से कोई एक टॉपिक आपसे पूछ लेता तो हो सकता है आपको भी याद नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास 200 सवाल होते हैं। आपको पता होता है 200 टॉपिक होते हैं जिनको आपको वापस से रिकॉल करना होता है, और वो हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको करना कैसे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये सोचना है कि आपका 5 मई को एग्जाम नहीं है, 5 अप्रैल को है। तो 5 अप्रैल तक आपका पूरा रिवीजन, आपको जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, वो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। और याद रखिए, आपको मेजर टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, आपने जो गलती की उसको पेज में लिखना है और हर 3-4 दिन बाद उस पेज को देखना है। इससे क्या होगी, आपकी गलतियां रिड्यूस होंगी। और जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार मैंने ये वाली गलती की थी, मैंने 4x3 को ना 4/3 कर दिया था, तो मेरी इस वजह से ऐसा आंसर आ गया था। तो वो गलती नहीं होगी। तो 4-5 आप पहले पन्ने में लिख लेना और 4-5 दिन में उसको 5 मिनट में एक बार देख लेना। 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको देखने में। तो इससे आपको पता चलेगा हम 100-150 गलतियां आपकी हो जाएंगी उन पेपर में, जिसकी वजह से आपके फाइनल एग्जाम में अभी 100-150 गलतियां होने वाली नहीं है और आपकी गलतियां पूरी रिड्यूस हो जाएंगी। इसलिए नेगेटिव मार्किंग वाली चीज आपकी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए करना बहुत कंपलसरी है। अच्छा, आप क्या खाते हैं? जैसे कि मैंने बताया, आपको नींद 6 घंटे की लेनी है। साथ ही साथ आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे लोगों से बात करें, भी बहुत मायने रखता है। तो आप हमेशा उन लोगों से बात कीजिए जो आपसे पॉजिटिव बातें करते हैं, आपको पॉजिटिविटी देते हैं, ना कि उन लोगों से बात कीजिए जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। और आप अपने टीचर के पास जरूर चाहिए, उनसे बात कीजिए। आप जितना लोगों से बात करेंगे, आप जितनी अपनी समस्या को बताएंगे, उतना आपको अच्छा फील होगा और उतना अच्छा आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए। आप जिसको भी अपनी लाइफ में मानते हैं कि हाँ ये पर्सन मेरी लाइफ में बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत हमें समझा सकता है, आप उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए। बात करना जरूरी है इस दौरान, क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे, अंदर ही अंदर चीजों को रखोगे ना बेटा, तो फिर आप पैनिक मोड में चले जाओगे, आप डिप्रेशन मोड में चले जाओगे और वहां से आपका रिजल्ट बनेगा नहीं, बिगड़ने वाला है। तो ऐसी कोई भी चीज
चीज नहीं करनी जिससे हमारा रिजल्ट बिगड़े। हमें 100% देना है, फाइनल रिजल्ट आए या ना आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आप आज मेरे साथ ही प्रॉमिस कीजिए, कमेंट में लिखिए सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं अगले 2 महीने में अपना 100% दूंगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट और हैप्पीली, मतलब बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पैनिक करने वाली कोई बात ही नहीं है यार। अब मैं बोलूं कुछ चीजें होती है जो हमारी सीमाओं से बाहर होती है, हमारी लिमिट से बाहर होती है। लाइक मैं बोलूं ना मुझे ना रात में दिन करना है तो मैं नहीं कर सकता, तो जब मैं नहीं कर सकता तो वो चीज हमें सोचनी ही नहीं चाहिए। अब हम रिजल्ट को बदल तो नहीं सकते, या फिर हम बार बार सोच के, ऐसा तो नहीं कि हमें पेपर मिल जाएगा कि हाँ भाई नीट का पेपर है, ये किसी ने मुझे दे दिया, हम ज्यादा सोच लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला ना। तो जो होने वाला नहीं उसके बारे में हम क्यों सोचे। देखिए ये चीजें मेरे लिए बोलनी बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहे तो। अब बात करते हैं कि अभी इस 1 महीने में क्या करना है। आज मेरे हिसाब से 6 मार्च है, तो 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में आपको क्या करना है। तो 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में लगभग आपके पास 30 दिन है। अगर आप देखें तो कितने दिन है, 30 दिन है, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, तो फिजिक्स में जो है वो हमारे 28 है अगर हम चैप्टर की बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से, और केमिस्ट्री की बात करें तो 22 है, और अगर हम बायो की बात करें तो 32 है। ये लगभग 82 होता है ना। तो मतलब अपन लगभग 90 भी मान लें, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर भी होते हैं, तो 90 भी अगर हम मान लें तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि 30 दिन में अगर मुझे 90 चैप्टर करने हैं तो एक दिन में 3 चैप्टर करने हैं। तो एक चैप्टर आप फिजिक्स का कीजिए, एक चैप्टर आप केमिस्ट्री का कीजिए और एक चैप्टर आप बायोलॉजी का कीजिए। हर दिन आपको इतना करना ही करना, और ये हो जाएगा बेटा। ये मत सोचना कि इसमें बहुत सारा समय लगे, ये रिवीजन करना है। और आप जब रिवीजन करते हैं ना, तो जैसे कोई सवाल में आप फंस रहे हैं तो उसमें आपको टाइम नहीं देना है यार। तो एक बार बनाना है, 2 बार बनाना, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाना। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब आप सवाल बनाने बैठेंगे ना, और अगर आप जब तक नहीं मानेंगे नहीं मुझे तो आंसर लाना ही तो बहुत टाइम निकल जाएगा उसमें, और फिर आपको फिर पैनिक कर जाओगे। और आप जैसे ही पैनिक करोगे तो फिर वो सब कुछ बिगड़ते जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको कुछ नहीं बन रहा है उसको आपको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है, अपने टीचर से जाके पूछ लेना। अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको स्किप करना है। याद रखना फिजिक्स का पेपर, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, फिजिक्स का पेपर सबसे आसान आने वाला है। क्यों आता है फिजिक्स का पेपर सबसे आसान? इसलिए आता है क्योंकि 99% बच्चे फिजिक्स पूरा पढ़ के ही नहीं जाते। फिजिक्स में क्या होता है कि जो बच्चा पूरा पढ़ के जाएगा ना उसको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर से टफ सवाल नहीं आएंगे। केमिस्ट्री में क्या होगा, बायो में क्या होगा, आप पढ़ के जाएंगे लेकिन टफ सवाल आएंगे, तो वो बन भी सकता नहीं भी बन सकता। लेकिन अगर आपने फिजिक्स में पढ़ लिया, भले वो चाहे एसएचएम ही क्यों ना हो, वेव्स ही क्यों ना हो, अगर आपने वो पढ़ लिया ना तो याद रखिए बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा। लाइक ऐसा आएगा कि ओपन ओवरटोन पाइप का सेकंड ओवरटोन क्लोज ओवरटोन पाइप के फिफ्थ ओवरटोन के साथ क्या करता है, यहाँ पे रेजोनेंस में है, एक की आपको लेंथ दे देगा, दूसरे की आपसे लेंथ, मतलब ये फॉर्मूले याद है तो आपसे बन जाएगा। मुझे ये बताना नहीं है कैसे क्या है, बस मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या होता है फिजिक्स में देखिए लोग पढ़ के ही नहीं जाते। आप पढ़ के ही नहीं जाते तो भले वो एसएचएम का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा तो बच्चे को तो पता ही नहीं, बच्चा तो ये सोच लेता हमने तो एसएचएम पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये दिक्कतें आती है। इसलिए फिजिक्स में पढ़ने की कोशिश करो, ऊपर ऊपर से पढ़ो लेकिन सब पढ़ के जाओ और फॉर्मूले याद करके जाओ, ठीक है। चलो तो अपन को एक दिन में 3 चैप्टर करने, एक फिजिक्स का करो, एक केमिस्ट्री का करो, एक बायो करो। और जब आपके 5 चैप्टर हो जाए तो हर 5 दिन बाद जितना आपने ये मतलब जितने भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए उन सबका एक टेस्ट दे दो, और उसमें जो गलतियां कर उसको लिख लो, एनालिसिस कर लो। फिर अगले दिन फिर 5 दिन में अगले 5 चैप्टर करो, और जब अगले 5 चैप्टर आप करोगे अगले 5 दिन में, मतलब एक सब्जेक्ट के 5 चैप्टर, मतलब अगले 5 दिन में आप 15 चैप्टर करोगे, क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट है। तो उसमें ना ये मत करना कि अगले जब आप 15 चैप्टर कर रहे हो तो पुराने 15 चैप्टर को रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। रिवीजन करना बहुत जरूरी, एक बार देख जरूर लेना। देखो मैं आपको बोलूं, आपने आज पढ़ा, अब उसको हर दिन आप 5-5 मिनट देख लो, आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन आज आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने एक हफ्ते बाद पढ़ा तो आपको 1 घंटा भी लगेगा, तो वो 1 घंटा आप क्या करो 5-5 मिनट हर दिन दे दो ना। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार ज्यादा समय नहीं लगेगा, और 5-5 मिनट अगर आप हर दिन दोगे तो आपके 35 ही मिनट होते हैं 7 दिन में। लेकिन अपन अगर उसको 7 दिन बाद पढ़ेंगे तो हमें 60 मिनट देने पड़ेंगे, तो हमारे 25 मिनट यहां से बच जाएंगे। इसलिए डेली पढ़ने की आदत डालो। जो आप नया पढ़ रहे हो वो तो पढ़ने ही पढ़ना है, आपने जो पुराना पढ़ा है उसको भी एक बार रिविजन जरूर कर लो उसका, दिन में कहीं ना कहीं टाइम निकाल के। और रात में सोने से पहले अभी ये गाने वाने सुनना बंद कर दो, क्योंकि वही माइंड में चलते रहेगा, ये सब बंद कर दो। मोबाइल चलाना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल भी कोई रील वील कुछ नहीं देखना है बेटा, ये सब कुछ बंद कर दो। अभी आपको रात में सोने से पहले क्या करना है भाई साहब, सोने से पहले 15-20 मिनट में आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करो, माइंड में ही करो, है ना। और अगर आप कोई चीज भूल जाते तो बिल्कुल आलसी ना करें, तुरंत उस चीज को, तुरंत उस फॉर्मूले को रिवाइज करें और फिर सो जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके सपनों में भी वही सब जो आपने पढ़ा है वही सब आएगा, और इससे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अच्छा खाएं, खाना पीना, आपका खान पान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
अच्छा खाएं, अपनी तबीयत खराब ना करें, पॉजिटिव लोगों से बात करें, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें, जो तुम्हें डराए उससे बिल्कुल दूर रहो। अगर आपने मेहनत की तो आपको डरने की जरूरत नहीं, और आपने मेहनत नहीं की तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपका सिलेक्शन अब हो भी नहीं सकता। और अगर आपने मेहनत की है तो अभी बस इस मेहनत को कंटिन्यू करते जाइए। 2 महीने बचे हुए हैं, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 1 महीने में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 1 महीने टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, अपनी गलतियों को लिखिए एक पेपर में, उसको रोज पढ़िए, और 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अच्छा खाएं, अच्छा रहें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छी नींद लें, और फिर बिल्कुल कूल रहें, और जितना कूल रहेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो यही सभी चीजें मुझे आपको बतानी थी। और बेटा कोई भी दिक्कत हो, है ना, आप मेरे मतलब मैं स्ट्रेस में बैठता हूँ, आप वहां पे आके बात कर सकते हैं। आपको फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने जो चीजें यहाँ बोली हैं वही मैं आपको वहां भी बोलूंगा कि भैया फिजिक्स में आप डरो मत, सवाल बहुत आसान आना है, ऊपर ऊपर से आना है, बस हर चीज को पढ़ लो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अगर आपने पिछले 8-9 महीने में नहीं पढ़ा है तो अभी दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आपने 8-9 महीने पिछले पढ़ा है तो बस अब 1 ही महीने में रिवीजन करो। और समय का ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक में अगर फंस रहे हैं, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको स्किप करना है, 1-2 बार मेहनत करनी है, फिर स्किप कर जाना, आगे बढ़ जाना, अपना टीचर से आगे डाउट पूछ लो, क्योंकि आपको टाइम नहीं वहां पे वेस्ट करना है। टाइम आपके लिए बहुत क्रिटिकल है इस समय पे, ठीक है, क्योंकि आपके पास 30 दिन है और आपको हर दिन 3 चैप्टर लगभग करने हैं, आपको इस प्रकार से 90 चैप्टर के आसपास निपटाने हैं। तो यही सभी चीजें मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको बतानी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।